जय हिंद। रीजनिंग के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिलोजिज्म से रिलेटेड। तो सिलोजिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ चुके हैं। ये क्या हो गया? अब हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेकर के पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप जब लेक्चर आप देख चुके हैं, अच्छे से नोट भी बना चुके हैं, तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और पेन पेपर लेकर के बैठिए। अब आपका टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से टेस्ट ही है। तो आपको मेरे लगाने का वेट नहीं करना है कि सर जब लगाएंगे तब हम देखेंगे, बस आप खुद से इस क्वेश्चन को पहले करिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे खुद से आप करेंगे, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर पहले आपको बताया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कुछ में 3 स्टेटमेंट भी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले के लिए है, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया। तो 2 स्टेटमेंट रहेंगे, यहाँ पर शायद 2 कंक्लूजन भी आपको दिए गए हैं, तो बाद बाकी आप पढ़ लीजिएगा, उसका कोई काम नहीं है उतना, ठीक है। ये सब आपको दिया है, तो ये आप तो खुद इतने इंटेलिजेंट है कि आप खुद कर ही लेंगे। तो हमको क्या करना है, बस क्वेश्चन करना है, फिर देखना है कि कौन सा सही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं बस इसलिए यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया हूँ ताकि बस आपको देख करके पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन सेट किया जाता है, मतलब ऑप्शन किस तरीके से दिया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अगला पर आगे देखते हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, वही बात आगे चलते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर अब आपको मिल गया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, आपके पास ये नंबर 1 क्वेश्चन है, और इसको पहले खुद से करिए, जल्दी से करिए, ठीक है। जल्दी से करिए, आप मेरा वेट मत करिए, आप इसको पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी से पॉज करिए इसको और करिए, और फिर हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। तो सम एक्टर आर सिंगर, सम एक्टर आर सिंगर, कुछ एक्टर क्या हो गए, सिंगर हो गए। तो कुछ एक्टर क्या हो गए यहाँ पर, सम एक्टर आर सिंगर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्टर, मतलब क्या है, कुछ अभिनेता क्या है, ये गायक हो गए, यानी कि सिंगर। तो इस तरीके से बना दिया हम लोगों ने। अब क्या किया, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, यानी कि सभी के सभी सिंगर क्या हो जाएंगे, ये डांसर हो जाएंगे। डांसर यानी कि नचनिया हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नर्तक हो जाएंगे। तो कुछ अभिनेता क्या हो गए, गायक। कुछ अभिनेता यानी एक्टर क्या हो गए, सिंगर हो गए यानी गायक। सभी गायक क्या हो गए, ये डांसर हो गए। अब हमारे पास निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है, कि पहला निष्कर्ष यहां पर आपको दिखेगा, ये क्या है, पहला निष्कर्ष है, और ये क्या है, दूसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष आपको कहता है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो सम एक्टर आर डांसर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या कह रहा था कि सम एक्टर आर सिंगर। तो कुछ एक्टर क्या हो गए, वो सिंगर हो गए। तो कुछ एक्टर तो सिंगर है ही, और ये सारा का सारा सिंगर क्या है, डांसर है। इसका मतलब ये है कि आपको रिंग में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डांसर है ना, ये एक्टर के साथ भी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि रिंग एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही होगा कि सम एक्टर आर डांसर, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये फॉलो करेगा। रिंग पहला वाला तो क्या होगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, क्योंकि अगर कुछ एक्टर डांसर है, कुछ एक्टर सिंगर है, तो और सारे के सारे सिंगर क्या है, डांसर ही है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ एक्टर डांसर भी होंगे, और यहाँ पर आपको रिंग में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल क्या होगा, पहला सही होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि कुछ आप किसके पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये गलत नहीं हो रहा है, यानी इससे तो ये गलत नहीं हो रहा है, तो आप इसके कुछ पॉसिबल डायग्राम। तो पॉसिबल क्या बनेगा इसका, पॉसिबल तो यही बनेगा कि एक तीनों का ओवरलैपिंग हो जाए, यानी कि ASD लिख देते हैं, ठीक है। तो तीनों ओवरलैप हो गए। तो जब तीनों ओवरलैप हो गए तो यहाँ से भी क्या होगा, ये सही ही होगा। ये सम एक्टर आर डांसर, यहाँ पर क्या हो गया, सभी के सभी एक्टर डांसर हो गए, तो सम वाला तो ऐसे भी सही होगा। तो यहाँ पर आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, नो सिंगर इज एक्टर। तो नो सिंगर इज एक्टर बोल दिया। अब पहले भी हम जानते हैं कि रूल नंबर 2 से हम जानते हैं क्या, कि सम एक्टर, यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पर क्या आपको दे दिया, कंक्लूजन आपके पास नेगेटिव आ गया। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो हम कहाँ, कौन सा हमारा आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। 1 इज करेक्ट बोल सकते हैं, या फिर फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, दूसरा सवाल आपके पास हो गया। ये रहा आपके पास दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। खुद से करिए जल्दी से, और आप चेक करिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब दिक्कत सताता है, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मैसेज करिएगा। जनरली मैसेज ही करिएगा, ठीक है, वहीं पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो कॉल का देखा जाएगा, बट अभी मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑल द
हारमोनियम्स, ठीक है, आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ये यहाँ पर दिया गया है, दो आपके पास स्टेटमेंट है। तो ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर हम हारमोनियम को ना सिर्फ और सिर्फ एच लिख देते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी हारमोनियम क्या हो गए, वाद्य यंत्र, यानी कि क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से मैं बना दूं, सभी के सभी क्या हो गया, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब क्या करा, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, और सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, ये एफ हो जाएंगे, यानी कि फ्लूट हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लेंगे कि सभी हारमोनियम क्या है, वाद्य यंत्र है, सभी हारमोनियम वाद्य यंत्र, और सभी वाद्य यंत्र क्या है, बांसुरी है। सभी वाद्य यंत्र यानी कि वाले इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, ये क्या हो गए, बांसुरी हो गए, यानी कि फ्लूट हो गए। अब यहाँ पर हमको कंक्लूजन देखना है कि सभी बांसुरी यंत्र हैं, यानी कि यंत्र का मतलब वाद्य यंत्र, ठीक है, क्या है, वाद्य यंत्र से आपको इसका मतलब लेना है, ठीक। यहाँ पर क्या है, नहीं, यंत्र और वाद्य यंत्र दोनों अलग अलग चीज हो गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर यंत्र हो जाएगा, ठीक है, यंत्र, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, और यहाँ पर फ्लूट का मतलब यहाँ पर वाद्य यंत्र दिया है, सभी वाद्य यंत्र, ऑल द हारमोनियम, नहीं, ठीक है, सही है, हारमोनियम को बोलेंगे हम लोग वाद्य यंत्र, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश परेशान कर रहा है, ठीक है। हारमोनियम का मतलब क्या हो जाएगा, वाद्य यंत्र, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाएगा यंत्र, तो वाद्य यंत्र और यंत्र, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहां पर कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, या ये सही है, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। फ्लूट क्या है, ये बाहर है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, अंदर है। तो जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, और रिंग में भी हमको दिख रहा है कि ऑल फ्लूट, अगर ऐसे बोलता कि ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, तब तो सही होता, ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाते, फ्लूट हो जाते। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो फ्लूट यानी बांसुरी है, तो सभी के सभी बांसुरी क्या इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। तो पहला वाला तो क्या हो गया, फॉलो नहीं करेगा, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हम लोग बाहर से, यानी कि बाहर वाले रिंग से हम लोग अंदर वाले रिंग की तरफ आ रहे हैं। तो पहला क्लास याद रखिए, पहला क्लास याद करिए, वहां पर नोट करके मैं भी लिखवाया था, जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर ऑल वाला फॉलो नहीं होता है, बट सम वाला फॉलो हो जाता है। तो पहला तो गलत हो गया, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, तो ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, तो अब क्या हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और ये आपको दिख भी रहा है कि सभी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, और सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है, तो सभी हारमोनियम भी किस में आएंगे, वो फ्लूट में ही आएंगे। और इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहले क्लास में समझा भी था। तो ये बाहर से अंदर से क्या जा रहे हैं, बाहर, तो ये ऑल वाला क्या हो जाए, ऑल और सम दोनों फॉलो होता है। तो सभी वाद्य यंत्र क्या हो जाएंगे, यानी हारमोनियम क्या हो जाएंगे, फ्लूट हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही होगा, और पहला वाला गलत हो जाएगा। ये तो कथन ही था, ठीक है, यहाँ था कि सभी बांसुरी यंत्र हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सभी बांसुरी यंत्र हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा था कि सभी हारमोनियम बांसुरी हैं, ये क्या सही हो जाएगा, कि सभी हारमोनियम क्या हो जाएंगे, फ्लूट हो जाएंगे, यानी बांसुरी। तो इसमें क्या हो गया, ओनली टू फॉलो, यानी कंक्लूजन टू फॉलो। फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉलो नहीं करता है। आगे तीसरा, इसको भी लगाइए आप लोग, जल्दी से खुद से करिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हालांकि क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके थे, बट आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे। अगर आप सही बना रहे हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अच्छा अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सम मैंगोज आर येलो, तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि कुछ मैंगो जो है, यानी कि अब हम थोड़ा हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है, आम, नहीं तो हिंदी वाले गुस्सा जाते हैं, ठीक है। तो आम, और यहाँ पर येलो यानी कि क्या हो गया, ये येलो मतलब क्या, पीला, ये पीला हो गया। तो कुछ आम क्या हो गए, पीले हो गए। और सम टिक्सो आर मैंगोज, तो कुछ टिक्सो जो है वो क्या है, मैंगो भी है। तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, टिक्सो क्या है, मैंगो है। तो कुछ टिक्सो को हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, टिक्सो हो गया, ठीक। तो कुछ टिक्सो क्या हो गए, आम हो गए। सम टिक्सो आर मैंगो, तो कुछ टिक्सो आम हो गए। तो पहला वाला क्या बोला था, सम मैंगोज आर येलो। तो हम लोग इस तरीके से जो है डायग्राम बना लिए। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है कि सम मैंगोज आर ग्रीन। अब ग्रीन का तो कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, तो जिक्र ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर येलो का था, येलो रहता तो फिर हम चेक करते, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हो गया। तो ग्रीन हो गया तो फिर अब चेक करने का कोई मतलब नहीं है, फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रीन की बात यहाँ पर की ही नहीं गई थी। टिक्सो इज अ येलो। अब मैंने कल भी बताया था कि ए इज बी का मतलब क्या है कि ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल ए आर बी। वही मैंने बताया था कि सभी के सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। यही मैंने कल बताया था कि टिक्सो इज येलो का मतलब क्या, ऑल टिक्सो आर येलो, इसका मतलब ये हो गया। तो
तो यहाँ पर क्या हो गया, टिक्सो और येलो, तो दोनों का क्या हो गया, कोई रिलेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो ऑल वाला भी क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ग्रीन का पहली बात कि जिक्र नहीं था इसमें, ठीक है, कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलता हमको, यहाँ लिखा ही नहीं गया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया, ऑल टिक्सो इज येलो, तो टिक्सो और येलो का कोई यहाँ पर दिख रहा है कि हमको डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, और किसी भी एक डायग्राम, यानी कि ये मेन डायग्राम था हमारा, और इस मेन डायग्राम से ही क्या हो गया, ये गलत, तो मतलब गलत। टिक्सो और पीला कहीं भी ऐसा नहीं बता रहा है कि ऑल टिक्सो इज पीला, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, नीदर वन नॉर टू, यानी कि ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करता है। चौथा हो गया, स्टेटमेंट है आपके पास, खुद से पहले करिए, खुद से करिए पहले। सम एंट्स मतलब चींटी होता है ना, हाँ ठीक है, तो कुछ आंट जो है, आंट नहीं, आंट मतलब तो चाची काकी हो जाता है, ठीक है, एंट्स, ठीक है, तो सम एंट्स आर पैरट्स, तो कुछ एंट जो है, सम एंट को ए लिख दूं और पैरट को पी लिख दूं, तो सम एंट्स आर पैरट्स, ठीक, तो कुछ एंट क्या हो गए, वो पैरट हो गए। ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स, तो ये सारे के सारे जो पैरट है वो क्या हो गए, एप्पल। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, इसका डायरेक्ट जो पहला होता है मेन डायग्राम, तो वो हमने बना लिया। दूसरा देखें, अब क्या है हमारे पास, कंक्लूजन, इधर से ही करना पड़ेगा कंक्लूजन। तो ऑल द एप्पल आर पैरट्स, चींटियां तोते हैं, सभी तोते सेब हैं, ठीक है, सही लिखा है। चलिए, तो सभी सेब तोते हैं, यानी कि ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स, तो आपको कहीं दिख रहा है क्या कि ऑल द एप्पल आर पैरट्स, तो नहीं दिख रहा है, इसी वाले डायग्राम से नहीं दिख रहा है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, और डायरेक्ट कंक्लूजन किसी भी एक डायग्राम से गलत, तो हम क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं, ये तो हमको पता ही है कि डायरेक्ट कंक्लूजन जो है किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत। तो ऑल द एप्पल आर पैरट्स, तो क्या हो गया, एप्पल और पैरट्स। अगर बोलता कि सम एप्पल आर पैरट्स तो बस सही हो जाता, क्योंकि ये तो दिया ही गया था कि सम ये क्या है, ये ऑल द पैरट आर एप्पल्स, तो ये सम वाला तो सही हो जाता, क्योंकि अगर कुछ एप्पल पैरट है और ये सारे जो पैरट है वो एप्पल है, तो कुछ एप्पल जो है, कुछ एंट जो है वो पैरट हो जाता, या फिर कुछ कहें कि एप्पल जो है वो पैरट हो जाता। अच्छा एप्पल, अच्छा इसका मतलब तो आंट था, ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है, ये गड़बड़ी पैदा कर रहा है, ठीक है, नए सिरे से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। ए न लिख करके हम इसको लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं ANT, ठीक है, तो ये एंट हो गया। अब कुछ एंट जो है वो क्या है, पैरट है, PARROT, पैरट हो गया, और सारे के सारे पैरट क्या है, ये एप्पल है, ठीक है, अब गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ए और यहाँ भी ए आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो एंट, और अब देखिए फिर से पढ़िए, ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स, ऑल द एप्पल आर पैरट। मैं इसको भी कर रहा था, ठीक है, इसको मैंने एप्पल ले लिया, बट एप्पल तो उधर था। तो ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स, तो क्या सभी एप्पल पैरट होंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं, सभी के सभी पैरट एप्पल हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और रिंग में भी हमको दिख रहा है कि सभी के सभी एप्पल जो है ना वो पैरट नहीं है, सभी पैरट एप्पल हैं बट सभी एप्पल जो है वो पैरट नहीं है। और हम क्या देखें, रूल भी पढ़ चुके हैं कि जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ऑल वाला फॉलो नहीं होता है, पहला वाला क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। ऑल द एप्पल आर पैरट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर चींटियाँ, ये तो कथन है, ठीक है। सभी सेब तोते हैं, तो सभी सेब तोते नहीं हैं, कुछ चींटियाँ सेब हैं, तो कुछ चींटियाँ सेब बिल्कुल दिख रहा है, और ये पीछे भी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का था, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे कि कुछ वाला तो क्या हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा, क्योंकि कुछ पैरट अगर आंट है तो एंट है, तो ये एप्पल जो है, कुछ एप्पल भी क्या हो जाएगा, वो एंट हो जाएगा, यानी कि कुछ चींटियाँ क्या होंगी, कुछ चींटियाँ ये सेब हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक। तो दूसरा वाला सही होगा, यानी कि ओनली 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। देखिए खुद से करिए, पहले खुद से करिए। सम पेपर्स तो लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पी ही है तो गड़बड़ हो जाएगा। सम पेपर्स आर पेन्स, तो कुछ पेपर क्या हो गए, पेन हो गए। ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, यानी कि सभी जो पेंसिल है वो क्या है, पेन है, तो पेंसिल को हमको पेन के अंदर बनाना पड़ेगा, ये हो गया पेंसिल, ठीक है। ये पेंसिल जो है वो किसके अंदर आ गया, पेन के अंदर, क्योंकि बोला है
कि ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, सभी के सभी पेंसिल क्या हो गए, वो पेन के अंदर आएंगे, ठीक है, सभी के सभी पेंसिल क्या है, वो पेन है। अब बोला है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो अब क्या कर रहे हैं हम, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और यहां पर क्या लिखा है, सम लिखा है। तो मैंने बताया था कि जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सम वाला फॉलो होता है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि पेंसिल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, पेंसिल जितना पेंसिल कवर कर रहा है वही पार्ट पेन का भी है, तो मतलब पेंसिल का जो पार्ट है यानी कि कुछ पार्ट पेंसिल का वो पेन भी होगा, तो क्या हो जाएगा, सम पेन्स आर पेंसिल, तो सम पेन्स आर पेंसिल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सम वाला फॉलो होता है और ऑल वाला क्या होता है, फॉलो नहीं होता। सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर पेपर्स, तो ये तो लिखा ही था, सम पेपर्स आर पेन, अच्छा ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, कि ये वाला जो मैं बताया था कि जब ये इस तरीके से होता है कि कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होता है, ठीक है। ये किस में था, ये जब हम पॉजिटिव वाला जब पढ़ रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव वाला, एक जो ओनली बताया था कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, वो वहां पर ऐसा नहीं होता है, बट और एक जो होता है कि सम ए आर नॉट बी, वहां पर भी अलग हो जाता है, उसका भी मैंने बताया था। बट जब सिर्फ इतना लिखा रहे कि सम ए आर बी, तो इसका मतलब सम बी आर ए, ये भी सही होता है, ठीक। तो अगर यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सम पेन्स आर पेपर्स, तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो पेपर पेन है ना, ये पेपर को क्या कर रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि कुछ जो पेन्स है वो पेंसिल है। यहां पर क्या दिया है कि कुछ पेपर पेन्स है, तो हम अच्छा पेन, फिर से गड़बड़, यहां पर पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर क्या है, पेन्स और पेंसिल है। अच्छा ये तो पहला वाली था, दूसरा वाला ही बात कर रहे हैं, सम पेन्स आर पेपर्स, तो सम पेन और पेपर, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि कुछ पेपर जो है वो क्या है, कुछ पेपर जो है वो पेन है, तो कुछ पेपर अगर पेन है तो कुछ पेन भी क्या होगा, वो पेपर होगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे, दोनों भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नो डोर्स इज डॉग, ऑल द डॉग्स आर कैट्स, इसको देखिए, खुद से करिए पहले, नो डोर इज डॉग, अब यहां पर देखिए डोर डॉग, ये और यहां पर कुत्ते लिख दिया, सॉरी एक सेकेंड, मैंने साइलेंट कर दिया, वो हमारा मेस का खाना खाने का टाइम हो गया एक्चुअली, तो वो दोस्त कॉल कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो इसको आप कर लिए होंगे शायद, ये डोर लिखा है, यहाँ पर डॉग लिखा हुआ है, तो डोर और डॉग, तो यहाँ पर आप डोर को यहाँ पर दरवाजा लिख सकते हैं, डॉग को कुत्ता आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुत्ता लिख गया है, यहाँ पर बिल्ली, ट्रांसलेशन की यही दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रांसलेट कर दिया कि डॉग और कैट, लेकिन यहाँ वाला ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मतलब डॉग्स का मतलब इसको समझ में आता है लेकिन डॉग का मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है। तो यहाँ पर आप डोर का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर भी डोर और कैट लिखा हुआ है, तो डोर की जगह पर आप दरवाजा, ठीक है, और डोर की जगह पर डोर भी समझ सकते हैं, डॉग की जगह पर आप कुत्ता लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नो डोर इज, अब देखिए ये जो यहाँ पर कितने 4 हो गए, यहाँ पर आपके पास 4 कंक्लूजन हो गए, तो अब जो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे वो सिर्फ 2 के लिए ही दिए गए थे, मतलब 2 कंक्लूजन होते तब के लिए, अब यहाँ पर 4 हो गए तो ऑप्शन आपके बदल जाएंगे, तो जो भी सही होंगे वो आपके पास ऑप्शन आपको मिले ही रहेंगे, तो उससे आप कर लीजिएगा। नो डोर इज डॉग, मतलब डोर जो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोर, डोर और डॉग ये कभी भी मिलेंगे नहीं, इतना हो गया। नो डोर इज डॉग, मतलब कोई डोर डॉग नहीं है, यानी कि कोई भी दरवाजा जो है कुत्ता नहीं है, ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया। ऑल द डॉग्स आर कैट्स, तो सभी के सभी डॉग क्या है, वो कैट हैं, यानी कि बिल्लियां हैं, तो सभी के सभी डॉग क्या हो गए, वो कैट हो गए। अब आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है, नो डोर इज कैट, नो डोर इज कैट, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी डोर कैट ना हो, नो डोर क्या है, नो डोर इज कैट, तो मतलब डोर और कैट के बारे में बोल रहा है,
तो कैसे ऐसा होगा, नो डोर कैट होगा, कैट कैसे ऐसा हो जाएगा, डोर और डॉग को मिलने के लिए सिर्फ मना किया है, डोर और कैट को नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों गलत किए, समझ में आया, इसलिए गलत किए क्योंकि पॉसिबल डायग्राम हम जब बनाएंगे तो कैट को हम लोग डोर के साथ भी मिला सकते हैं। पॉसिबल डायग्राम मैं एक बना देता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया ये डॉग, और मैं ऐसे बना सकता हूं, ये कैट को बड़ा कर दिया, कैट को बड़ा कर दिया, और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, डोर को। तो पॉसिबल डायग्राम ऐसे ही बन सकता है, इन दोनों को मिलने नहीं देना है। तो पॉसिबल डायग्राम में मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, डॉग और डोर को बस मिलने नहीं देना है, बाद बाकी कैट और डोर तो आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो कैट और डोर आसानी से मिल सकते हैं, डोर और डॉग को मिलने नहीं देना है, बस इतना सी कंडीशन है। तो ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि नो डोर इज कैट। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ तो सारा का सारा डोर ही कैट हो गया, तो मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत, रूल नंबर 1। तो ये क्या हो गया, गलत। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, तो यहां पर क्या हो गया, नो डोर इज कैट, नो कैट इज डोर। तो बात तो वही है क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब दोनों हम बोल ही सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि नो ए इज बी, तो इसको ऐसे भी उल्टा भी बोल सकता हूं कि नो बी इज ए। ठीक है, मैंने बताया था इसको, तो यही हो गया, यही बात हो गया, उसी को घुमा करके बोल दिया है, उल्टा करके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, तो अभी मैंने बताया कि जो कैट है ना वो डोर हो सकता है, यानी कि ये डोर और कैट एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो नो वाला गलत हो जाएगा। सम कैट्स आर डॉग्स, अब यहां पर देखिए क्या लिख रहा है कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। बाहर से हम लोग क्या जा रहे हैं, अंदर, सम कैट्स आर डॉग, तो बाहर से अंदर क्यों जा रहे हैं, तो सम वाला तो सही होता है, ये हमने पढ़ा था। ऑल द कैट्स आर डॉग, लेकिन ये जो है ना कि ऑल द कैट्स आर डॉग, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑल द कैट्स आर डॉग्स, तो बाहर से अंदर की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल वाला आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हम बताए थे कि जब बाहर से अंदर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सम वाला फॉलो होता है, ऑल वाला नहीं होता है। तो 3 तो गलत है हमारे, और सिर्फ ये जो तीसरा जो था वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा, 4। तो तीसरा वाला सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, तीसरा वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है, बात बाकी नहीं करेगा। आगे बढ़े, देखिए ऑल ग्रीन आर ब्लू, तो जल्दी जल्दी बनाइए अब। ठीक है, अब इतने आप तेज हो गए हैं कि आप तुरंत कर सकते हैं इसको। ऑल ग्रीन आर ब्लू, ठीक है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, सभी के सभी ग्रीन क्या है, ब्लू है, और ऑल ब्लू आर व्हाइट, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि क्या है, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, सम ब्लू आर ग्रीन, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और सम वाला बिल्कुल सही होता है। सम व्हाइट आर ग्रीन, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो सम वाला सही होगा। सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, अब ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, ऑल, यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बताया था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो लेकिन कंक्लूजन क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये क्या हो जाता है, फॉलो नहीं करता है, ये बताया था रूल नंबर 2 में। ठीक, और यहां पर क्या हो गया, ऑल व्हाइट आर ब्लू, सभी के सभी व्हाइट क्या हो गए, ब्लू हो गए, क्या ऐसा है क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ऑल वाला फॉलो नहीं करता है, तो ऊपर के सिर्फ 2 फॉलो करेंगे, नीचे के 2 फॉलो नहीं करेंगे। आगे जल्दी जल्दी करते हैं। नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, यहां पर क्या लिख दिया, ये कोई भी स्पाइडरमैन है जो, वो सुपरमैन नहीं है, तो नो स्पाइडरमैन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्पाइडरमैन। आपने मूवी भी शायद देखी होगी स्पाइडरमैन, मैं भी देखा था, ठीक है, 2-3 बार देखा। स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, तो नो स्पाइडरमैन, सुपरमैन को भी देख लिया था, सुपरमैन, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं कर सकते, कभी टच नहीं कर सकते, एक दूसरे का रिंग कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता। नो सुपरमैन इज बैटमैन, सुपरमैन बैटमैन की तो बहुत लड़ाई चलती है, नो सुपरमैन इज बैटमैन, यहां पर क्या बना देंगे हम, बैटमैन, बैटमैन। ठीक, तो नो सुपरमैन इज बैटमैन, इस तरीके से बना दिया। सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन, सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन, तो अब यहां पर ना थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको अगर मैं इसको मैं यहां बना दूं, यहां पर, और ऐसे बोल दूं कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, अब ये सही हो जाएगा। देखिए पहला वाला नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, कोई भी स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है। दूसरा नो सुपरमैन इज बैटमैन, कोई भी सुपरमैन जो बैटमैन नहीं है। सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन, तो दोनों को क्या किया, टच करा दिया, स्पाइडरमैन और बैटमैन को। ठीक, आगे चले, यहां पर बोला कंक्लूजन, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन,
कोई भी बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है, ये कहां से कहा दिया? ये तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कुछ स्पाइडरमैन क्या है, बैटमैन है। यहां पर बोल क्या रहा है कि नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन। क्या बोला है कि नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, और यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ बैटमैन स्पाइडरमैन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, एक भी डायग्राम से गलत तो गलत। दूसरा, नो बैटमैन इज सुपरमैन। नो बैटमैन इज सुपरमैन, ये तो बिल्कुल सही बात है कि नो बैटमैन इज सुपरमैन। क्या बोला था कि नो सुपरमैन इज बैटमैन, तो मैंने बताया था कि अगर नो ए इज बी तो नो बी इज ए, ये भी सही होगा। तो बात वही है कि ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि नो बैटमैन इज सुपरमैन। दोनों नहीं मिल रहे ना, बिल्कुल सही है। सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, ये कैसे सही हो सकता? जब कोई भी स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है तो कुछ स्पाइडरमैन सुपरमैन कैसे हो सकता है? कुछ सुपरमैन स्पाइडरमैन कैसे हो सकता है? मतलब जब दोनों में दूरियां हैं, ठीक है, इतनी सारी दूरी है तो फिर एक दूसरे से मिल नहीं सकते ना। ये कह दिया कि इतनी दूरी है कि कभी मिल नहीं सकते, नो लगा दिया ना। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो कुछ वाला पार्ट कैसे आएगा? तो सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, ऑल बैटमैन और स्पाइडरमैन, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? ऑल वाला तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं ऑल वाला है। हाँ, हम ऑल वाला बना जरूर सकते हैं पॉसिबिलिटी में, बट हमको पता है कि ये क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, और डायरेक्ट स्टेटमेंट किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत, तो इसी से गलत तो गलत। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, नो जेंटलमैन इज पुअर, नो जेंटलमैन इज पुअर। अच्छा, इसको हम ना थोड़ा अब इस बार ना गरीब आदमी सज्जन आदमी, ठीक है, तो मैं चेक कर रहा था कि कहीं गलत तो नहीं लिखा। ठीक है, चलिए, नो जेंटलमैन इज पुअर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस बार हिंदी में लिखते हैं कि कोई भी सज्जन जो है वो क्या है, गरीब नहीं है। आमतौर पर सज्जन लोग ही गरीब होते हैं, ठीक है। कोई भी सज्जन क्या है, गरीब नहीं है। इन दोनों को क्या, ठीक है, एक दूसरे को मिलने नहीं देना है। कोई भी सज्जन गरीब नहीं है, कोई भी सज्जन गरीब नहीं है। सभी सज्जन अमीर है, सभी के सभी सज्जन क्या हो गया, अमीर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि हाँ, अब क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और क्या, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? किसको किसको मिलने से मना किया है? आप खुद सोचिए कि सज्जन और गरीब को मिलने से सिर्फ मना किया कि सज्जन और गरीब का रिंग जो है एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, लेकिन अमीर और गरीब का तो टच कर सकता है। तो पॉसिबल डायग्राम में हम अमीर को गरीब से मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो पॉसिबल डायग्राम हम जब बनाएंगे, जैसे बना ही देता हूं, सज्जन को सिर्फ स लिखता हूं, ठीक है, और अमीर को सिर्फ और सिर्फ अ लिखता हूं, और गरीब को हम यहां पर मिला देते हैं, और इन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों मत मिलना। सज्जन और गरीब ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो अब देख रहे हैं कि अमीर और गरीब हो गए, यानी कि कुछ अमीर गरीब भी हो गए। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ गरीब जो है अमीर भी हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, क्या बोला था कि कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है, लेकिन नो पुअर मैन इज रिच। तो ये सही है क्या? नहीं, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम पॉसिबल डायग्राम से देख रहे हैं कि कुछ गरीब जो है वो अमीर भी हो सकता है। तो डायरेक्ट जो कंक्लूजन है किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत। दूसरा, नो रिच मैन इज पुअर। अब देखिए, उसी बात को घुमा के कह दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। यहां पर क्या था, नो पुअर मैन इज रिच, यहां पर क्या, नो रिच मैन इज पुअर। तो नो रिच मैन इज पुअर क्या ऐसा है क्या, यानी कि कोई भी अमीर आदमी गरीब नहीं होता, यहां पर है होना चाहिए था, ठीक है। कोई भी गरीब आदमी अमीर नहीं है, तो कोई भी गरीब आदमी अमीर नहीं है, ये तो पॉसिबल डायग्राम से हम देख रहे हैं कि यहां पर है, कुछ गरीब आदमी अमीर भी है, ठीक है। तो यहां पर दिया है कि कोई भी अमीर आदमी गरीब नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे, एक ही बात है, दोनों को उलट करके बोला है। तो सिर्फ और सिर्फ सज्जन और गरीब को मिलने से मना किया था, ना कि इन दोनों को, अमीर और गरीब को। तो ये दोनों मिल सकते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये गलत हो गए, दोनों हो गए गलत। तो जब भी दोनों गलत हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये इधर और वाले हो सकते हैं क्या। यहां पर आप देखेंगे ये तो दोनों गलत हो गए, लेकिन ये नो था, यहां भी नो था, तो एक पॉजिटिव होने चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, बट यहां पर दोनों नेगेटिव है, तो दोनों ये क्या हो गया, नीदर वन नार टू कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। ना तो एक फॉलो करता है और ना तो दो, इस तरीके से। आगे, नो मैगजीन इज कैप। आगे और भी सवाल है क्या, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो आप इसको खुद से करिए, पहले खुद से करिए, आपके लिए ये लास्ट सवाल है, खुद से करिए पहले।
नो मैगजीन इज कैप, कोई भी मैगजीन जो है वो कैप नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैगजीन, नो मैगजीन इज कैप, कोई भी मैगजीन जो है वो कैप नहीं है। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को मिलने से मना कर दिया। नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप्स आर कैमराज, ऑल कैप्स आर कैमरा, तो सेम लगभग उसी तरीके का है कैमरा, ठीक है। तो CAME होता है कैमरा। अब क्या हो गया, नो मैगजीन इज कैप, नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप्स आर कैमरा, तो सभी के सभी कैप क्या हो गया, कैमरा हो गया। अब यहां पर देखिए, नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन, क्या कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं होगा? सोचिए देखिए खुद से, हमको मिलने को किसको किसको मना किया है, कैप और मैगजीन को, कैप और मैगजीन को। लेकिन पॉसिबल डायग्राम में हम इन दोनों को भी मिला सकते हैं, कैमरा और मैगजीन को तो मिला ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैप और मैगजीन को नहीं मिलाना है। बाद बाकी हम कैमरा को इसके साथ जब मिला देंगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। जैसे पीछे अभी था सेम वैसा ही है, पॉसिबल डायग्राम जब आप बनाएंगे तो पॉसिबल डायग्राम में कैमरा को मैगजीन से भी आप मिला सकते हैं, बस इन दोनों को नहीं मिलाना है, मैगजीन और कैप को, ठीक। तो नो कैमरा इज मैगजीन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बनाया जा सकता है, कुछ कैमरा मैगजीन हो सकते हैं या फिर सभी मैगजीन भी कैमरा हो सकते हैं। अब यहाँ पर सम कैमराज आर मैगजीन, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सम कैमराज आर मैगजीन, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मेन डायग्राम से कि ये दोनों टच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे दोनों गलत हो गए, क्योंकि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, और डायरेक्ट कंक्लूजन किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत। पहला वाला जो है इससे गलत नहीं हो रहा था, तो हम कुछ पॉसिबल डायग्राम सोचे, तो पॉसिबल डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये कैमरा और मैगजीन मिल भी सकता है, तो ये गलत, क्योंकि एक भी डायग्राम से गलत तो गलत। दूसरा वाला सम कैमराज आर मैगजीन, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है, यहाँ से मैगजीन और यहाँ पर कैमरा दूर दूर है, तो कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सम कैमराज आर मैगजीन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक डायग्राम से गलत तो गलत, रूल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर था नेगेटिव और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था। अब देखिए दोनों का एलिमेंट सेम है क्या, कैमरा मैगजीन, कैमरा मैगजीन, मतलब पहला वाला तो फॉलो हो ही रहा कि दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा वाला दोनों के एलिमेंट समान, ये भी सही है। तीसरा वाला कि एक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो तीनों फॉलो करते हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, ईदर 1 और 2, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, यानी कि या तो एक फॉलो करता है या तो 2 फॉलो करता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना करने के बाद मतलब हमने क्या 3 पार्ट में ये आपको मिले हैं, ये जो पूरा जो चैप्टर है सिलोजिज्म का, ये आपको 3 पार्ट में मिला है। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, दूसरे पार्ट में फिर से कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग वाले, और कुछ क्वेश्चन भी किए। अब थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन भी कर लिया उससे रिलेटेड। तो आई होप कि अब इससे रिलेटेड यानी सिलोजिज्म, क्योंकि सिलोजिज्म में कई सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में और कुछ क्वेश्चन भी इससे करा दिया जाए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट अगर होंगे तो आप भेज सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी डाउट आएंगे, क्योंकि इतना करने के बाद सफिशिएंट है, आप सारा सवाल लगभग बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।